माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास के अंदर हम लोगों को बाइबल क्लास है, बाइबल कोर्स के अंदर हम लोग आज सीखेंगे जोब का ग्रंथ, अय्यूब का ग्रंथ और निर्दोष व्यक्ति उनके जीवन में क्यों सहन होता है। कई लोग ये कंप्लेंट करते हैं हम लोग तो अच्छा जीवन जी रहे ब्रदर, अच्छे जीवन है, कोई पाप नहीं कर रहा है, पर भी हमें अपमान सहना पड़ रहा है, बीमार है, नष्ट कष्ट हो रहा है, घर में अशांति है। इसका क्या कारण है? एक पुराना विधान के अनुसार और आज भी कोई फर्क नहीं है। कुछ लोग जरूर ये कहते हैं इनके पाप के कारण इनको दंड मिल रहा है, इनके हाथ में ऐसे ही कर्म है, इनके कर्म के अनुसार इनको फल मिल रहा है। इसलिए दुनिया में ऐसे ही एक बिलीव लोगों के मन में हो गया, विश्वास ऐसे ही हो गया, मेरे पाप के कारण मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। बाइबल के अनुसार विशेषकर कैथोलिक की टीचिंग ये नहीं है। अय्यूब का ग्रंथ को यदि हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, अय्यूब का ग्रंथ जनरली इसका उत्तर ढूंढने वाला किताब है। उत्तर मिलता है कि नहीं हम लोग देखेंगे। ये जो निष्पापी लोग, जो छोटे छोटे बच्चे जन्म ले रहे हैं, किसी को कैंसर, कितना कितना बड़े बड़े बीमारी, हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, क्या क्या कैसे कैसे जन्म ले रहा है, कितना कितना अनहोनियां लोगों के जीवन में हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रहा है। लेकिन कुछ लोग जो भला चंगा है वो बोलकर देगा इनके कोई गुप्त पाप के कारण। वही कहानी अय्यूब के ग्रंथ के अंदर मिल रहा है। अय्यूब का ग्रंथ जो स्टार्टिंग वाला कुछ भाग और अंत का जो भाग, ये दोनों भाग जो प्रोस में जो लिखा हुआ है गद्य रूप, लेकिन उसके बीच में जो डायलॉग्स चलता है अय्यूब और उनके दोस्तों का, वो पोएम, कविता के रूप में है। इसका मतलब अय्यूब का ग्रंथ को लिखने का स्टार्टिंग का जो चैप्टर्स अध्याय 2 तक जो है वो गद्य रूप में है, प्रोस। लेकिन शुरू का और लास्ट 42वां अध्याय आकर के वो प्रोस में चला जाता है, गद्य रूप में। लेकिन उसके बीच में अय्यूब और उनके दोस्तों के बीच में जो वाद विवाद जो चल रहा है, ये दुख पीड़ा तुम्हारे जीवन में जो नष्ट कष्ट हुआ उसका कारण, और वो अय्यूब स्वयं अपने को अच्छा व्यक्ति प्रमाणित करते, ये वाद विवाद जो चल रहा है वो पोएम के रूप में है, कविता के रूप में है। इसलिए एक बहुत सुंदर किताब है। ये भी मैं शुरुआत में आपको बताकर देता हूं, एक वर्ल्ड लिटरेचर बुक है, किसी का सही जीवन का चरित्र नहीं है। मतलब अय्यूब नाम का व्यक्ति कोई ऐसा जीवित रहा था, उसकी कहानी नहीं है, एक वर्ल्ड लिटरेचर है। लेकिन इस वर्ल्ड लिटरेचर किताब बाइबल के अंदर 73 किताब है, केवल यही एक किताब ऐसा है जो वर्ल्ड लिटरेचर वाला। ईसा पूर्वी 5वीं या 7वीं सदी बीच में इसका रचना हुई थी।
और इसको बाइबल का पार्ट बनाने के पीछे का कारण है, ये ग्रंथ बहुत ही इस शास्त्र को लोगों को देता है। लोगों के मन में अनेकों गलत विचार रखा हुआ है, उसको दूर करने का एक अच्छा किताब है। इसलिए बाइबल का एक पार्ट बना। तो 73 किताबों में, बाइबल के 73 किताबें हैं, 73 किताब में ये एक किताब वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर है। मनुष्यों के जो चिंता, उनके जो टीचिंग, उनका जो विश्वास, पाप के विषय में, दुख के विषय में, कष्ट के विषय में, वो जो उसके कारण उनके जीवन में पीड़ाएं आएगा, ऐसा जो जीवन में जो पीड़ा है, दुख है, अपमान है, रोग है, इसका कारण हमारा पाप, कुछ गुप्त पाप ये है। इसका एक प्रकार का खंडन करने वाला किताब है ये अय्यूब का किताब। तो सवाल उठता है, ये बेकसूर लोग जो अच्छे जीवन, पवित्र जीवन जी रहा है, उनके जीवन में ये कष्ट पीड़ा क्यों? इसका उत्तर अगर आपको चाहिए, आपका हृदय, मन, आत्मा, आपकी आंखें प्रभु की ओर उठाइए, यीशु मसीह की ओर उठाइए, उस क्रूस की ओर उठाइए। इसका उत्तर केवल वो क्रूस देता है, क्रूस तो प्रभु देता है। लेकिन ये किताब के अंदर हम लोगों को कुछ सच्चाई अवश्य सीखने के लिए मिलता है। स्टार्टिंग में हम लोगों को मिलेगा अय्यूब के ग्रंथ के अंदर ईश्वर और शैतान के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन, बहुत ही सुंदर तरीके से वो लिखा हुआ है। इसलिए भी कई बार लोग पूछते हैं, क्या शैतान स्वर्ग में भी पहुंच सकता है? इसलिए मैंने सबसे पहले ये बोला है, एक वर्ल्ड लिटरेचर है, कुछ कहानी का ग्रंथ है, लेकिन इस कहानी के द्वारा कुछ अच्छा सीख मानव जाति को मिलता है, इसलिए बाइबल का पार्ट है। इसके अंदर एक हीरो है अय्यूब, जॉब। उसके विषय में ईश्वर ने स्वयं कुछ साक्ष्य देता है। ईश्वर के नजर में मनुष्य कैसे होना चाहिए, ध्यान से सुनना। ईश्वर के नजर में मनुष्य कैसा जीवन जीना चाहिए, वो ईश्वर ने अय्यूब रूपी व्यक्ति के द्वारा बता करके दे रहा है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर यह साक्ष्य मिलेगा, एक प्रकार का सर्टिफिकेट है। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक, देखो सबसे पहले ईश्वर ने अय्यूब के लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द है मेरा सेवक है वो। दूसरी बात, मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि वो शैतान ने कहा मैं पृथ्वी पर घूम करके आ रहा हूं, तो पूछ रहे मेरा सेवक अय्यूब को देखा है क्या? अय्यूब से मिला? वाह, मेरे सेवक है करके। इसके बाद कहते हैं क्या स्टाम्प लगाया है, पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं है, वह निर्दोष है, कोई दोष, कोई पाप नहीं करने वाला, वह निष्कपट है, कपटता नहीं है उसके मन में, वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता है और वह बुराई से दूर रहता है। मतलब ईश्वर मनुष्य से क्या आग्रह करता है, यहां लिखा हुआ है, हम एक निर्दोष जीवन जिए, हम एक निष्कपट जीवन जिए, और हम ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला, भक्ति करने वाला बने, और हम सब प्रकार के बुराई, पाप से दूर रहे। ईश्वर कहता है मेरा सेवक अय्यूब ऐसा है।
तब शैतान ने बोला तुमने सब कुछ दिया है तो ऐसा रहेगा, उसको मत दो तब पता चलेगा। यह है आज के मन का, हम लोगों का जो मनोभाव। शैतान जो वाणी जो दे रहा है, जवाब दे रहा है, वो आज का हमारा मनोभाव है। कई लोगों का एक कंप्लेंट है, मैं इतना प्रार्थना की मुझे नहीं मिल रहा, प्रभु ने मुझे छोड़ा है क्या? मतलब इस संसार के कुछ वस्तुओं के साथ ईश्वर का आशीष को जोड़ कर रखा हुआ है। दुनियाई चीजें हैं तो ईश्वर अच्छा है। यदि मैं जो आग्रह कर रहा हूं उस प्रकार नहीं हो रहा है, इसका मतलब ईश्वर मुझे प्यार नहीं कर रहा, ईश्वर खराब है। शैतान ने यही बोला है, तुमने क्या नहीं दिया उसको तो वो ऐसा कर रहा है। तो ईश्वर बोलता है उसको जो दिया हुआ चीजों के कारण नहीं, बल्कि सच्चा जो प्रेम है कुछ नहीं मिलने पर भी होता है। इसलिए उसके पास जो कुछ है तुम हटा लो बोलता है। अय्यूब के पास जो कुछ है उसको हटाने का अनुमति शैतान को दिया। वो नहीं होने से भी वो मेरा सेवक है, जैसे यहां पर बोला है, वो निर्दोष रहेगा, वो निष्कपट रहेगा, वो ईश्वर पर श्रद्धा रखेगा, वो इसके बाद भी बुराई नहीं करेगा। अनुमति दे दिया शैतान को। तो शैतान ने वही कार्य किया, उसका सब कुछ धन संपत्ति बच्चे घर बर्बाद, सब कुछ को बर्बाद किया। और तब भी हम लोग देखते हैं इवन उनका पत्नी तक उनकी अपमान कर करके क्या बोलते हैं, अध्याय 2 का वाक्य 9 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 2 वाक्य 9। उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तुम अब तक अपने को निर्दोष मानते हो? ईश्वर की निंदा करो और जाकर मर जाओ। मनुष्य का यही स्वभाव, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुआ, आजकल सुइसाइड, खुदकुशी, मर्डर, ये सब क्यों हो रहा है? हत्या सब इसी के कारण। अय्यूब की पत्नी के स्वभाव वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों को जो दुख कष्ट है उस पर अपमानित करने वाले, तुम्हारे पाप तुम्हारे हाथ में ऐसे कर्म है, तुम्हारे कर्म के कारण ऐसा मिल रहा है, ये बोलने वाले, ये रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अय्यूब ने क्या उत्तर दिया? तुम मूर्ख स्त्री की तरह बकती हो। हम ईश्वर से सुख तो स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों नहीं स्वीकार कर सकता? दोनों हाथ बढ़ा करके धन दौलत सब कुछ सोच रहा है, हाँ प्रभु बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा सा दुख हमारे हाथ में डाल दिया, हम ईश्वर की निंदा करना शुरू करते हो। कितना खूबसूरत वचन। इतना होने पर भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, बल्कि क्या बोला है? अध्याय 1 का वाक्य 21 में मिलेगा। चैप्टर 121 में अय्यूब क्या कहते हैं? सब कुछ नष्ट होते जा रहा, धन दौलत सब, घर सब आग लगी है, ये स्वयं बीमार हो गया, शरीर पूरा फोड़ा फुंसी हो गया, कोड़ के माफिक बैठा हुआ है, बच्चे सब मर गया। इस हालत में भी अय्यूब क्या कहते हैं? मैं नंगा ही माता के गर्भ में से निकला, नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। बहुत सुंदर। इसलिए प्रभु ने बोला, मेरे सेवक अय्यूब को तुमने देखा, उसके समान कोई निर्दोष व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है, उसके समान कोई निष्कपट व्यक्ति नहीं है, उसके समान प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति नहीं है, और निष्पाप बुराई से दूर रहने वाले व्यक्ति नहीं है। यहां हम लोग देख रहे वाक्य 21 में, मैं नंगाई जन्म लिया, नंगाई लौटूंगा।
प्रभु को धन्यवाद करने वाला उस अवस्था में भी। आगे हम लोग देखते हैं अध्याय 3 से, यहां से गीत शुरू हुआ, गीतों का पूरा अध्याय 42 तक अभी गीत चलेगा। जैसे मैंने बोला अध्याय 1 और 2 गद्य था और अध्याय 42 का आखिरी पोर्शन भी गद्य में था। इसके बाद बीच वाला जो पोर्शन है ये पोयम में है, गीत। उसके अनुसार उनका पहले 3 दोस्तों को हम लोग पाते हैं। इसके बाद एक और दोस्त आकर के अय्यूब के विरुद्ध में बोलने वाला, वे बार बार यही बोल रहा था तुम्हारा कुछ गुप्त पाप है, उस गुप्त पाप ही मनुष्य को इस प्रकार का हानि पहुंचाता है। तुम अपने को निर्दोष मानते हैं, ईश्वर के बगैर कौन निर्दोष है। कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल करके अय्यूब को पापी ठहराने में, ईश्वर किसी ऐसे धर्मी जन को ऐसा होने नहीं दूंगा, ऐसी ऐसी बातें बोल करके इन तीनों दोस्त लोग एलीफस, बिल्दाद और सोफर ने, इसके बाद कुछ समय के बाद एक एलूहू नाम का एक व्यक्ति और जुड़ जाते हैं, इनके विरुद्ध में बोलने वाला। एक हम लोगों के जीवन में जब दुख कष्ट होता है, कुछ लोग आकर के हम लोगों को भी बोलते हैं, हाँ पाप का प्रायश्चित कर लो, पाप ने तुम्हें मारा है। क्योंकि बाइबल के अंदर भी ऐसे कुछ वचन है, उसी को रख करके दूसरों के ऊपर पाप के कारण ये सब हो रहा है, ये बोलने वालों को एक अच्छा किताब है। जैसे यहां पर एलीफस, बिल्दाद और जो जोफर के द्वारा आरोप लगाते जा रहा है, एक एक कर करके जो गीत हमें मिलेगा, पहले एलीफस का मिल रहा है, फिर बिल्दाद का मिल रहा है, फिर जोफर का मिल रहा है, बार बार रिपीट हो करके ऐसे अनेकों गीत है। और इसके बाद एलूह का शुरू हो रहा है, सबसे छोटा मैं है, मैं अभी तक तुम्हें सुन रहा था, ऐसे ऐसा बोल करके वो फिर शुरू कर देता है। ये लोग सब यही की बात बोल करके दे रहा है, जीवन में आने वाले दुख कष्ट पीड़ा पाप का परिणाम है। लेकिन इसका कारण क्या है वो ना समझने पर भी ये अपने विश्वास को प्रकट करते रहता था। एक और बहुत सुंदर वचन ये है, चाहे मेरा चर्म, मेरा शरीर सड़ जाए, गल जाए, लेकिन उस मांस में, उस हड्डी में रह करके मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। ऐसे ऐसे वचनों के द्वारा जोब अपना विश्वास को प्रकट करता रहा। और हाँ, जरूर ईश्वर से भी सवाल करते हैं, क्यों मुझे दे रहा है, क्योंकि वो उत्तर ढूंढ रहा था, क्यों मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मैं तो निर्दोष व्यक्ति हूं, कितना कितना अच्छे अच्छे कार्य किया, उनके उन काव्य के द्वारा हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, वो अच्छे इंसान, अच्छे जीवन जीने वाला था। लास्ट में जाकर के अध्याय 42 वाक्य 5 और 6 को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। इसकी समाप्ति ऐसा होता है अय्यूब का ग्रंथ का, जब अय्यूब ने सवाल किया, उनको दोस्त लोग ऐसे ऐसे उनके ऊपर अभियोग लगा रहा था, लेकिन ईश्वर का कोई वाणी नहीं। अय्यूब बार बार ईश्वर को पुकार रहा है, मुझे जवाब दो, जवाब दो, ईश्वर मौन रहा। और आखिरी में आकर के ईश्वर अय्यूब से बात करना शुरू किया, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, उल्टा कुछ सवालों के द्वारा ईश्वर और मनुष्य में क्या फर्क है ये बता करके दिया। तुम ईश्वर के सामने सवाल उठा रहा है, ईश्वर के कर्मों का, ईश्वर के कार्यों का तुम जो जवाब, जो मतलब निकाल रहा है,
तुम अपने बुद्धि के अनुसार ये सब कर रहा है। मनुष्य की चिंता और ईश्वर की चिंता में, मनुष्य की प्रवृत्ति और ईश्वर की प्रवृत्ति में, ईश्वर की बुद्धि और मनुष्य की बुद्धि में कितना फर्क है, इसके विषय में सवाल किया। सृष्टिकर्ता का, वो इस ईश्वर का कर्म के विषय में, काम के विषय में तुम क्या सोच सकता है, क्या समझ सकता है, ऐसे कुछ सवाल जब किया तब अय्यूब मौन रहा। पहले ईश्वर मौन था, अभी अय्यूब मौन हो गया। और अय्यूब क्या कहते हैं 42वां अध्याय वाक्य 5 और 6 में, मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है। मैं केवल आज तक तेरे बारे में सुना था, लेकिन आज मैं तुझे अपनी आंखों से देख रहा हूं। मैं अनेकों बार इस वचन को पवित्र यूक्रिस्त की ओर लेकर के जाता हूं। 2000 वर्ष पहले तक, अर्थात पुराने विधान के अंदर उस मसीही का, उस मुक्तिदाता का विषय चर्चा किया हुआ था। लेकिन 2000 वर्ष पहले प्रभु ईसा मसीह बतलहेम के गौशाले में जन्म लेकर मानव जाति के मुक्ति के लिए, सारे मनुष्यों के मुक्ति के लिए इस संसार में आकर के वो कार्य किया, अपने को क्रूस पर डालकर और संसार के अंत तक हमारे साथ रहने के लिए एक रोटी का रूप धारण कर आज हमारे साथ रहने वाला। आज पवित्र यूक्रिस्त में, उस रोटी में हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। अय्यूब के समान हम बोल सकते हैं, पहले हम केवल सुनता था तेरे विषय में, बाइबल में केवल पढ़ा था, लेकिन आज मुझे देखने का सौभाग्य मिला। यह विश्वास बोलने वाला, प्रकट करने वाला पहला व्यक्ति है ये अय्यूब। अय्यूब का ग्रंथ इसलिए बाइबल में स्थान लिया। ईश्वर का दर्शन उस विश्वास रूपी आंखों से। अय्यूब कहते हैं, मैंने आज मेरी आंखों से तुझे देखा। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। प्रभु का वो अनुभव, प्रभु का वो दर्शन हम लोग देख रहा है यहां पर, पूर्ण रूप से अय्यूब के जीवन को बदल दिया। अय्यूब ने अपना उस विश्वास को प्रकट किया। अर्थात मैं बोलूंगा, जब पवित्र यूक्रिस्त में प्रभु को आप ग्रहण करना शुरू करेगा, आप प्रभु को देखना शुरू करेगा, अपना विश्वास को जताना शुरू करेगा, आपका जीवन बदलता है। उस स्वर्ग का अनुभव, आज हम लोग उस स्वर्ग का अनुभव इसलिए करता है, उस यूक्रिस्तीय प्रभु। इस किताब को मैं थोड़ा सा और आपको बता कर देना चाहूंगा। मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में ही बोला, एक वर्ल्ड लिटरेचर है, तब भी इसमें आने का कारण है, इसके अंदर मनुष्य का जो सवाल है उसका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न है। क्यों हमारे जीवन में ये कष्ट पीड़ा, हम अच्छे जीवन जीने के बावजूद भी क्यों ऐसा हो रहा है? हमने ऐसा कोई गलती नहीं किया, क्यों ऐसा हो रहा है? निर्दोष बच्चे, छोटे छोटे ऐसे बच्चे, कुछ बीमारी, कुछ एक्सीडेंट के द्वारा क्यों हो रहा है? इस क्यों का उत्तर ढूंढने का किताब है ये अय्यूब का ग्रंथ। मनुष्य की बुद्धि में जो मनुष्य जो ईश्वर को विषय में जो सोच कर रखा है, जो मिल रहा है, जो भौतिक चीजें जो मिल रहा है, उसके अनुसार ईश्वर का जो दर्शन कर रहा है वो नहीं है, ये बोल कर देने वाला किताब है। कई चीजें आंख बंद करके हमें विश्वास करना पड़ता है, हमारे बुद्धि में वो नहीं आ सकता। उदाहरण के लिए पवित्र तृत्व, एक ईश्वर है, लेकिन एक ईश्वर में 3 व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति है। पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। ये तीनों मिलकर के एक ही ईश्वर है करके बोल रहा है। मनुष्य की बुद्धि के अंदर वो उसका एक्सप्लेनेशन आज तक सही रूप से नहीं कर पाया,
ये कैसा ईश्वर है? एक आत्मा है, उसमें 3 व्यक्ति कैसे हो सकता है? इसी को विश्वास करते हैं हम लोग। विश्वास करते हैं हमारा ईश्वर पवित्र तृत्व है, कि यूनिटी है, इसलिए वो ईश्वर है। उसी प्रकार पवित्र यूकरिस्त में ईसा मसीह है। ईसा मसीह ने रोटी देकर के कहा, मेरा शरीर है, मेरा रक्त है, जो मुझे खाएगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। तो हम विश्वास करता है कि वो जो रोटी है, रोटी नहीं है, वो ईसा मसीह है। ईसा मसीह को हम ग्रहण करते हैं। ऐसे एक विश्वास की जरूरत ये किताब हमें सिखाते हैं। इसके बाद ईश्वर का जो आधिकारिकता, सोवर्निटी जिसको कहेंगे, अपनी सृष्टि के ऊपर मनुष्य वो सोच भी नहीं सकता। मनुष्य पता नहीं क्या क्या कंपेयर करता है, मनुष्य क्या क्या अपने बुद्धि के अंदर लेकर के ईश्वर का रूप, ईश्वर का रंग, ये सब कर रहा है। और ईश्वर स्वयं बोल रहा है, तुम मनुष्य के समान मैं नहीं है। तुम मेरे बारे में, मेरी सृष्टि के बारे में थोड़ा बता करके दे दो। नहीं हो पा रहा है ना, साइंस तक फेलियर है। इसलिए उसको हमें स्वीकार करने की जरूरत है। ईश्वर का उस आधिपत्य को, उस सर्वोच्चता को हमें स्वीकार करने की जरूरत है। इसके बाद हम लोग देख रहा है, अय्यूब ने जो कुछ नष्ट किया, दुगनी मात्रा में उसको वापस मिला। पहले जितना संपत्ति था, दुनिया के सबसे बड़ा धन संपत्ति वाला था, उसको दुगना और दे दिया प्रभु ने। जो नष्ट किया दुगना, यह ईश्वर न्यायकर्ता ईश्वर है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वो न्यायकर्ता ईश्वर है। ये हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इस किताब के अंदर ही जीवन के अंत के विषय में एस्कैटोलॉजी कहते हैं, ये सीखने के लिए भी यहां मिलता है। और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मध्यस्थ प्रार्थना, एकमात्र मध्यस्थ ईसा मसीह है बोल करके जो लोग चिल्ला रहा है, उनके लिए भी एक जवाब इसके अंदर है। ये जो 3 दोस्त लोग गलती किया, प्रभु के लिए बलि अर्पित करने के लिए गया, तब ईश्वर ने बोला, तुम्हारे बलि में स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने जो मेरे विषय में जो बोला है वो सही नहीं है। अय्यूब किससे तुमने कहा, गुप्त पापों के कारण, तुम्हारे पाप के कारण, उसके अनुसार तुम्हें ये दंड मिल रहा है। इसका मतलब तुम ईश्वर के विषय में जो सोच रहा है, तुम्हारा मन में जो सोच गलत है, इसलिए तुम्हारा बलि में स्वीकार नहीं करूंगा। यदि तुम्हारे लिए अय्यूब बलि अर्पित करेगा तो मैं स्वीकार करूंगा। बहुत ही सुंदर तरीका। वाक्य 7 से लिखा है, जब प्रभु ने अय्यूब से सब कह चुका, तेमानी एलीफस से कहा, मैं तुम पर और तुम्हारे साथियों पर क्रुद्ध हूं, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे सेवक अय्यूब की तरह मेरे विषय में सच नहीं कहा। ईश्वर के विरुद्ध में जो गलत जो बातें बोल रहा है, ईश्वर की मां का निंदा कर रहा है, दंडनीय है। यहां पर साफ साफ बोल रहा है। ईसा मसीह ने माता मरियम को प्यार नहीं दिया। ओह, कितना जो ईश्वर निंदा का टिप्पणियां ऐसे लोग लगाता है। ईश्वर ने जिसको स्थान अधिकार दिया है, उस संत पापा के विरुद्ध में कितना गलत टिप्पणियां लगाता है। उन्हें शैतान उन्हें नरक लेकर के गया। वाह, आगे सुन लीजिए। इसलिए अब 7 बछड़े और 7 मेढ़े लेकर मेरे सेवक अय्यूब के पास तुम जाओ, अपने लिए होम बलि चढ़ाओ, और मेरा सेवक अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, मैं उसकी प्रार्थना स्वीकार करूंगा। संतोष से इसलिए प्रार्थना करना, प्रभु ने जिसे चुना है, जिसे स्वीकार किया है, अपना सेवक मान करके स्वर्ग में जिसको स्थान दिया है, उन्हें चर्च संत घोषित करता है। उनकी प्रार्थना मैं सुनूंगा, माता मरियम की प्रार्थना मैं सुनूंगा, अन्य संतों की प्रार्थना मैं सुनूंगा। उनकी प्रार्थना सुन करके
तुम्हारे लिए आशीष दूंगा। वह बहुत ही सुंदर है। अय्यूब का ग्रंथ हमें सिखाते हैं मध्यस्थ प्रार्थना का शक्ति के विषय में। अब सवाल है, ये दुख कष्ट जो मनुष्य के जीवन में कैसे आ रहा है, ये किताब हमें सिखाते हैं। उसका उत्तर कितना भी आप खोज करके देखो और गहरा सवाल में ये गया है, लेकिन कुछ बातें हम लोगों को बोल करके दिए हुए हैं। ईश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ जीवन में दुख कष्ट होगा, जो हम आशा कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा। हो सकता है बाद में मिले। उदाहरण के लिए एक छोटा बच्चा अगर ब्लेड को उठाएगा, बच्चे को जाकर मारेगा, मार हाथ कटेगा बोल करके, लेकिन वो बच्चा बड़े होने के बाद हम स्वयं उस बच्चे को ब्लेड दे देगा। अब मांग रहा है, कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा, और बाद में भी दे सकता है। इसलिए अपना पाप, अपने गलती ये सोच करके सफरिंग जो मांग रहा है, जो प्रार्थना नहीं सुन रहा है, ये बोल करके अपने को धिकारना नहीं, प्रभु मुझे नहीं सुनता, ये सोचना भी नहीं। प्रभु की इच्छा, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी होवे, ये हमारा प्रार्थना होना बहुत ही जरूरी है। जब कभी हमारे जीवन में दुख है, समस्या है, अपमान है, क्रूस की ओर एक बार देखना है। क्रूस की ओर दुखित, पीड़ित, अपमानित, नांगा पड़ा हुआ एक व्यक्ति वहां है। वो सब कुछ का जवाब दे देगा। उनके उस प्रेम में एक होने के लिए कोशिश करो। जो ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं है मेरे पास कितना धन है, मेरे को नौकरी मिला है कि नहीं, मेरा बच्चा हुआ कि नहीं, शादी हुआ नहीं, इसको ब्लेसिंग नहीं कहते। देखो, दुनियाई चीजों से हम ईश्वर के प्यार को नापना, ये भी एक बहुत बड़ा गलत है। ईश्वर के साथ में जुड़ा हुआ जीवन जी रहा है कि नहीं, उसको ब्लेसिंग कहते हैं। पापी लोग जो ईश्वर को जान रहे उनको भी ये सब मिल रहा है। दुनिया का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा धनी ईसा मसीह को नहीं जानने वाला व्यक्ति है, उनको भी मिल रहा है। इसलिए धन से, ऐसे चीजों से प्रभु का प्रेम को नापना नहीं। मैं यीशु को जानता ही कि नहीं, मैं यीशु में है कि नहीं, यीशु में रहना ही सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। शैतान का वो स्वभाव है, शैतान ने बोला तुमने सब कुछ उसको दिया इसलिए प्यार, ये शैतान का स्वभाव, शैतान का विचार हमारे मन में रखा हुआ है। भौतिक वस्तुओं से ईश्वर को नापना पाप है, गलत है। हमारे किताब यही हम लोगों को बता कर दे रहा है। जैसे वो दोस्त लोग बोलता है तुम्हारा कोई गुप्त पाप होगा, इसलिए इसके द्वारा तुम्हारा शुद्धिकरण होता है, लेकिन इसलिए और ईश्वर तुम्हारी परीक्षा कर रहा है, परख कर देख रहा है। ऐसी बातों पर नहीं जाना चाहिए। जीवन में आने वाले दुख कष्ट को क्रूसित प्रभु के साथ समर्पित कर उसे पवित्र सफरिंग बनाना, होली सफरिंग बनाना। प्रभु सह रहा है, उसके साथ हमारे सफरिंग को, हमारे दर्द को, दुख को समर्पित करना, वो होली सफरिंग बनेगा। उसके द्वारा अनेकों के लिए आशीष का कारण भी बन सकता है। इसलिए अपने मनुष्य की बुद्धि के द्वारा इसका मतलब ढूंढना बंद करना चाहिए हम लोग, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं उन एलिफज से कहते हैं, बिलदाद से कहते हैं, जोफर से कहते हैं तुमने मेरे बारे में सही नहीं बताया। वही पाप है, बहुत बड़ा पाप। और हम लोग देखते हैं जोब कितना बार बोल रहा है, उनके काव्य को पढ़ेंगे बार बार ईश्वर से सवाल ही कर रहा है, और कई बार अपने को धिकार रहा है, मैं जन्म ना लेना यही अच्छा था। जब जन्म लिया उसी समय पर वो जगह मेरा कब्र बन जाए, माँ का गर्भ मेरा कब्र बनना था। ऐसे निराशा का भी बात, लेकिन ईश्वर साइलेंट रहा, मौन रहना। हमारी प्रार्थनाओं के अनेकों बार उत्तर नहीं मिल रहा होगा, इसका मतलब नहीं है ईश्वर नहीं सुन रहा है।
हमारे सवालों का जवाब प्रभु देना जरूरी नहीं, जैसे अय्यूब के सामने साइलेंट रहा प्रभु। यदि प्रभु बोलना शुरू करेंगे हम उनके सामने टिक नहीं सकता। अय्यूब यही बोल रहा है। बल्कि हमें ऐसी चीजों के से नहीं, जैसे अय्यूब ने बोला प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। हमारा विश्वास इस प्रकार होना चाहिए। अय्यूब ने जैसे बोला मेरा शरीर पूरा जीर्ण होकर के नष्ट होने दो, तब भी वो मांस में हड्डी में रह करके मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु से अच्छी अच्छी चीजें लेने वाले, प्रभु वहां से अगर कोई दुख मिल रहा है नहीं दे रहा है, तब हम प्रभु की निंदा क्यों करें। अच्छी अच्छी चीजों को जीवन में कितना, जीवन के आज तक हमने हाथ दोनों बढ़ा करके प्रभु से लिया। इसलिए मूर्खता का बात सोच नहीं रखना चाहिए। इसलिए दुख का, ये कष्ट का, निराशा का, मेरे जीवन में क्या क्या हो रहा है उसका रहस्य को, उसका अर्थ को ढूंढने की अपेक्षा जीवन में जो हो रहा है उसको प्रभु के क्रूस सिद्ध प्रभु के पास समर्पित करते हुए, प्रभु मुझे शक्ति दीजिए तेरे साथ इस क्रूस को उठाने के लिए, इस निंदा अपमान को सहन के लिए मुझे शक्ति दीजिए, ये प्रार्थना हम करेंगे। आइए हम अपने आंखें बंद करें। अनेकों लोग इस प्रकार जवाब ढूंढ रहा है। इस अय्यूब का ग्रंथ हमें कृपा दे, शक्ति दे। हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें प्रभु चाहिए। प्रभु के साथ एक हो करके, चाहे जीवन में कुछ नहीं हो, नहीं चाहिए, मुझे प्रभु है, सब कुछ है। भौतिक चीजों में या मनुष्यों में, वस्तुओं में, धन में, नौकरी में, सौंदर्य में खुशी नहीं मनाना। वो आज है कल सड़ जाएगा। हमें आनंद मनाना है प्रभु में। इसलिए आज हमारी अवस्था को हम प्रभु को समर्पित करें। आप अपने जीवन के उस अवस्था को, उस दर्द को, परेशानी को, उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा में अपमानित किया जा रहा है, दुख मिल रहा है, प्रभु की ओर समर्पित कीजिए। उनके लिए प्रार्थना कीजिए। इसमें हमारा कल्याण है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।